नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण नारायण। सकल पदार्थ चिदाकाश की भोग के लिए है। आदि देशी गाय आदि के वो भोग्य तीन आदि गाय आदि रूप से ही अवशिष्ट रहते हैं। वैसे बाहरी रूप आलोक और आभ्यंतर मनन के साथ बाह्य और आभ्यंतर यथा स्थिति है जगत केवल चिदाकाश रूप से ही अवशिष्ट रहता है। सकल दृश्य का चिदाकाश के लिए स्मरण होता है, इसलिए भी चिन्मात्र का परिशेष है। सकल पदार्थ चिदाकाश के भोग के लिए ही है। ये है जैसे गाय आदि के उपभोग्य तृण आदि गाय आदि रूप से ही अवशिष्ट रहते हैं, वैसे ही बाहरी रूप आलोक और आभ्यंतर मनन के साथ बाह्य और आभ्यंतर यथास्थित ये जगत केवल चिदाकाश रूप से ही अवशिष्ट रहता है। अर्थात सकल दृश्य का चिदाकाश के लिए स्फुरण होता है। सकल दृश्य का चिदाकाश के लिए स्फुरण होता है, इसलिए भी चिन्मात्र का परिशेष है। स्वप्न में नगर का भोग स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चिति के ही पूर्ण रूप होने से किसी अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए जागृत जगत भी आकाश की तरह शांत है। यहाँ पर भेद कुछ भी नहीं है। स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चिति के ही पूर्ण रूप होने से स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चिति के ही पूर्ण रूप होने से चिति से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए जागृत जगत भी आकाश की तरह शांत है। यहाँ पर भेद कुछ भी नहीं है। परिवारचिद्व्योमार्थतयार्थानां यथास्ति तमिदं जगत् स्वरूपालोकमननमभिचिद्व्योम केवलम् स्वप्नचिद्भूतरूपत्वात् तन्निदस्मान् न विद्यते जगत्तस्मान्नवशान्तं नानाति किञ्चन। शीतल चारों ओर मानना होता है, शीत का चारों ओर भान अनाना होता हुआ ही शीत और शीत का चारों ओर भान अनाना होता हुआ ही नाना सा मालूम होता है। जो नाना है वो जैसे स्वप्न नगरों और गंधर्व नगरों में पदार्थ स्वरूपी है, पर वो साक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है। वैसे ही स्वरूप अर्थात उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसको साक्षी आत्मा से अपने को दर्शाना है। जिसका चारों ओर भान नाना होता हुआ ही नाना सा मालूम होता है। जो नाना है वो जैसे स्वप्न नगरों और गंधर्व नगरों में
स्वप्न नगर और गंधर्व नगर में पदार्थ निस्वरूपी है। स्वप्न नगरों और गंधर्व नगरों में पदार्थ निस्वरूपी है, पर वो स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है। वैसे ही स्वरूप है, अर्थात उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है। चिदाभानमना नैव नानेव परिलक्ष्यते अनात्मैवात्मनात्मानं स्वप्नाकाशपुरेष्विव। चिदाभानमना नैव नानेव परिलक्ष्यते अनात्मैवात्मनात्मानं स्वप्नाकाशपुरेष्विव। प्रलय काल की तरह इस समय भी चिदाकाश जगत का स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के समान भानी हुआ है। प्रलय काल की तरह इस समय भी विश्व चिदाकाश जगत का प्रलय काल की तरह इस समय भी चिदाकाश जगत का स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के समान भान हुआ है। प्रलय काल की तरह इस समय भी चिदाकाश जगत का स्वप्न नगर तथा गंधर्व नगर के समान भान हुआ है, भान ही हुआ है। और उसी तरह वह सत्य भी है। इसके स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के पदार्थ से उसकी समता है। इसके स्वप्न नगर और गंधर्व नगर की पदार्थ से उसकी समता ये अर्थ है। सर्वानाविवचिद्युम स्वप्नाकाशपुरं जगत् आभासमेव सत्यं च न्यूनं सत्यमिव दिनम्। सर्गादाविवचिद्युम स्वप्नाकाशपुरं जगत् आभासमेव सत्यं च न्यूनं सत्यमिव दिनम्। सर्गादाविवचिद्युम स्वप्नाकाशपुरं जगत् आभासमेव सत्यं च नूनं सत्यमिव दिनम्। सत्य असत्य में सर्ग सृष्टि तत्वज्ञानियों द्वारा जैसा ज्ञात है वो मूर्खों की दृष्टि में असत है। सत्य असत्य में सर्ग अर्थात सृष्टि, जो सत्य असत्य में सर्ग अर्थात सृष्टि तत्वज्ञानियों द्वारा जैसा ज्ञात है वो मूर्खों की दृष्टि में असत है। अथवा ऐसा करना चाहिए, मूर्खों और तत्वज्ञानियों का अनुभव का अनुसरण कर प्रपंच की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों परस्पर विसंवाद होने से जमीन आसमान का आशा वैमत्य होने से इन दोनों को ही वह ज्ञात है। वैमत्य होने से इन दोनों को ही वह ज्ञात है। अर्थात चंद्रमा की प्रादेशिकता अर्थात चंद्रमा केवल चित्ता भर है। यह जैसे चंद्रमंडल के विस्तार को जानने वालों के अनुभव से मेल न खाने के कारण असत है, वैसे ही ज्ञानियों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण भी जगत असत है। ज्ञातुन मूर्खाणाम् अज्ञातुन तद्विदाम् विद्यते सर्वशब्दात् सत्यासत्यमयात्मका। ज्ञातुन मूर्खाणाम् अज्ञातुन तद्विदाम् विद्यते सर्वशब्दार्थां सत्य सत्यमयात्मका। तत्वज्ञानी केवल अंतर्दृष्टि और अज्ञानी केवल बाह्य दृष्टि है। तत्वज्ञानी केवल अंतर्दृष्टि है और अज्ञानी केवल बाह्य दृष्टि है। तत्वज्ञानी केवल अंतर्दृष्टि है और ज्ञानी की केवल बाह्य दृष्टि है। उन दोनों की बुद्धि वृत्ति में स्थित प्रपंच स्वरूप को ये दोनों स्वयं
समझने था तुमको, अथवा आपस में एक दूसरे को समझाने के लिए समर्थ नहीं हो सकते। तत्वज्ञानी केवल अंतर्दृष्टि है और अज्ञानी केवल बाह्य दृष्टि है। अतएव उन दोनों की बुद्धि में स्थित प्रपंच स्वरूप को ये दोनों स्वयं समझने तथा तुमको अथवा आपस में एक दूसरे को समझाने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं। तज्ज्ञानयोस्तयोरन्तः प्रतिपत्तौ तु यत्सितं न बुद्धुं न च भक्तुं ते जानीतास्तौ परस्परम्। तज्ज्ञानयोस्तयोरन्तः प्रतिपत्तौ तु यत्सितं न बुद्धुं न च भक्तुं ते जानीतस्तौ परस्परम्। सर्ग शब्द का अर्थ जैसे स्वल्प बुद्धि में स्थित होता है, सर्ग शब्द का अर्थ जैसे स्वल्प बुद्धि में स्थित होता है वैसा ही स्फुरित होता है, उससे अन्य नहीं, यह निर्विवाद बात है। सर्ग शब्द का अर्थ जैसे स्वल्प बुद्धि में स्थित होता है वैसे ही स्फुरित होता है, उससे अन्य नहीं, निर्विवाद बात है। उसमें पागल और भले चंगे स्वस्थ मस्तिष्क वाले की तरह भ्रांत और अभ्रांत इनके परस्पर के तत्त प्रपंच का रूपांतर बुद्धि में स्थित होने के कारण अंतस्थ है। विद्वान की बुद्धि सदा स्थिरता में जागृत रहती है, इसलिए वो स्थिर आत्म तत्व को देखता है। अविद्वान की बुद्धि अस्थिरता में जागरूक रहती है, इसलिए वो अस्थिर बाह्य को ही देखता है। बुद्धिगत प्रपंच स्वरूप न तो अत्यंतांतर है, बुद्धिगत प्रपंच स्वरूप न तो अत्यंतांतर है, न आत्यंतिक बाह्य है, इसलिए दोनों को ही उसका ठीक परिज्ञान नहीं है, ये अर्थ है। सर्ग शब्द का अर्थ जैसे स्वल्प बुद्धि में स्थित होता है वैसा ही स्फुरित होता है, उससे अन्य नहीं, यह निर्विवाद बात है। उसमें पागल और भले चंगी स्वस्थ मस्तिष्क वाले की तरह भ्रांत और अभ्रांत रूप इनके परस्पर की तत्त प्रपंच का रूप आंतर बुद्धि में स्थित होने के कारण है। विद्वान की बुद्धि सदा स्थिरता में जागृत रहती है, इसलिए वो स्थिर आत्म तत्व को देखता है, और अविद्वान की बुद्धि अस्थिरता में जागरूक रहती है, इसलिए वो अस्थिर बाह्य को ही देखता है। बुद्धि का प्रपंच स्वरूप न तो अत्यंत अंतर है न अत्यंत बाह्य है, इसलिए दोनों को ही उसका ठीक परिज्ञान नहीं है। अर्थ है सुबुद्धौ स्वर्ग शब्दार्थो मिथुन्तरस्तत्किलानयो स्थैर्यास्थैर्य जागृतो द्वे अक्षि भक्ति भैरव। सुबुद्धौ स्वर्ग शब्दार्थो मिथुन्तरस्तत्कलनयो सुबुद्धौ स्वर्ग शब्दार्थो मिथुन्तरस्तत् किलानयो बुद्धौ स्वर्ग शब्दार्थो मिथुन्तरस्तकिलानयो सुबुद्धौ स्वर्ग शब्दार्थो मिथुन्तरस्तत् किलानयो स्थैर्य जागृतो द्वे अक्षि बक्षि भैरव। स्थैर्ये जागृतो द्वे अक्षि बक्षि भैरव। सृष्टि रूप तरंग ज्ञान चित स्वभाव का ही अवलंबन कर आत्मसत्ता से चित्त में वैसे स्थिति को प्राप्त होता है। सृष्टि रूप तरंग ज्ञान चित स्वभाव का ही सृष्टि रूपे तरंग ज्ञान चित स्वभाव का ही सृष्टि रूपी तरंग ज्ञान चित स्वभाव का ही अवलंबन कर आत्मसत्ता से चित्त में वैसे ही स्थिति को प्राप्त हुई है, जैसे तरंग नदी के जल में जल द्रव के रूप में स्थित होती है।
सृष्टि रूपी तरंग अज्ञाचित, सृष्टि रूपी तरंग अज्ञाचित स्वभाव का ही अवलंबन कर आत्मसत्ता से ही चित्त में वैसे ही स्थिति को प्राप्त हुई है जैसे तरंगे नदी के जल में जल द्रव के रूप में स्थित होती है। सृष्टि रूपी तरंगे अज्ञात चित स्वभाव का ही, सृष्टि रूपी तरंगे अज्ञात चित स्वभाव का ही अवलंबन कर, सृष्टि रूपी तरंगे अज्ञात चित स्वभाव का ही अवलंबन कर आत्मसत्ता से ही चित्त में वैसे ही स्थिति को प्राप्त हुई है जैसे तरंगे नदी के जल में जल द्रव के रूप से स्थित होती है। द्रवस्थितिमिता यद्वत् सरिद्वारिणि विचये चितौचितिमितास्तद्वत् चेतना सर्गविषये। द्रवस्थितिमिता यद्वत् सरिद्वारिणि विचये चितौचितिमिता तद्वत् चेतना सर्गविषये। जो केवल चित्त चमत्कार रूप है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये जगत के रूप से स्थित है जैसे स्वप्न नगरों में अदृश्य भी वस्तुजा दृश्य सा प्रतीत होता है वैसे ही यह भी दृश्य होता हुआ ही दृश्य सा मालूम होता है। जो जगह केवल चित्त चमत्कार रूप है, जो केवल चित्त चमत्कार रूप है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो केवल चित्त चमत्कार रूप है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, वो जगत के रूप से स्थित है जैसे स्वप्न नगर में अदृश्य भी वस्तु जात दृश्य सा प्रतीत होता है वैसा ही वो भी अदृश्य होता हुआ ही दृश्य सा मालूम होता है। जो केवल चित्त चमत्कार रूप है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, वो जगत के रूप से स्थित है जैसे स्वप्न नगरों में अदृश्य भी वस्तुजा दृश्य सा प्रतीत होता है वैसे ही वो भी अदृश्य होता हुआ ही दृश्य सा मालूम होता है। जो केवल चित्त चमत्कार रूप है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, वो जगत के रूप से स्थित है जैसे स्वप्न नगर में अदृश्य वस्तुजा दृश्य सा प्रतीत होता है वैसे ही वो भी अदृश्य होता हुआ ही दृश्य सा मालूम होता है। जो केवल चित्त चमत्कार रूप है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, वो जगत के रूप से स्थित है जैसे स्वप्न नगर में अदृश्य भी वस्तु जात दृश्य सा प्रतीत होता है वैसा ही वो भी अदृश्य होता हुआ ही दृश्य सा मालूम होता है। जो केवल चित्त चमत्कार रूप है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह वह जगत के रूप से स्थित है जैसे स्वप्न नगरों में अदृश्य भी वस्तु जात दृश्य सा प्रतीत होता है वैसा ही वो भी अदृश्य होता हुआ जिससे सा मालूम होता है। चिद्रूपम यन्न किंचिदिदं किंचिदवस्थितम्, चिद्रूपम यन्न किंचिदिदं किंचिदवस्थितम् भाति दृश्यमिवादृश्ये मभि स्वप्न गुहे शिवा, भाति दृश्यमिवादृश्ये मभि स्वप्न गुहे शिवा। ये चित्त की प्रवाही जगत नाम से स्फुरित होती है, ये निराकार होती हुई दर्पण में घटपट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्तिमती सी होकर व्याप्त है। ये चित्त की प्रवाही जगत नाम से स्फुरित होती है, ये चित्त की प्रवाही जगत नाम से स्फुरित होती है, ये निराकार होती हुई दर्पण में घटपट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्तिमती सी होकर व्याप्त है।
ये चित्त की प्रवाही जगत नाम से स्फुरित होती है। ये चित्त की प्रवाही जगत नाम से स्फुरित होती है। ये निराकार होती हुई दर्पण में घटपट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्तिमती सी होकर व्याप्त है। ये चित्त की प्रवाही जगत नाम से स्फुरित होती है। यह निराकार होती हुई दर्पण में घटपट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्तिमती सी होकर व्याप्त है। ये चित्त की प्रवाही जगत नाम से स्फुरित होती है। ये चित्त की प्रवाही जगत नाम से स्फुरित होती है। ये निराकार होती हुई ही दर्पण में घटपट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्तिमती सी होकर व्याप्त है। चिच्छायेयं प्रकृति चिच्छायेयं प्रकृति जगद्दित्येति संविदा नन्नु मूर्तैव मूर्तेव द्रव्यच्छायैव वेतरा। चिच्छायेयं प्रकृति जगद्दित्यभिसंविदा नन्नु मूर्तैव मूर्तेव द्रव्यच्छायैव वेतरा तदा। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। पिशाच ब्रह्म दर्शन की भांति अत्यंत दुखदायक है। शरीर में आत्मा भ्रांति दुखों का कारण है। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। पिशाच ब्रह्म दर्शन की भांति अत्यंत दुखदायक है। शरीर में आत्मा भ्रांति ही दुखों का कारण है। यह शरीर केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। पिशाच ब्रह्म दर्शन की भांति यह अत्यंत दुखदायक है। शरीर में आत्मा भ्रांति दुखों का कारण है। काय मात्र तमेवेदं भ्रांति मात्र संमयम् पिशाच विभ्रमानुका काये माया शरणम्। काय मात्र तमेवेदं भ्रांति मात्र संमयम् विभ्रमानुका काये माया शरणम्। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप सत्यमय है। पिशाच ब्रह्म दर्शन की भांति अत्यंत दुखदायक है। शरीर में आत्मा भ्रांति दुखों का कारण है। काय मात्र क्रमेणेदं भ्रांति मात्र सन्मयम् पिशाच विभ्रमानुक काय माया शरणम्। जो मनोराज जी की तरह सत्य हैं, जो पत्तों के छोर पर लटक रहे जल बिंदु की तरह चंचल हैं और पूर्वोक्त विद्वान और विद्वानों की अनुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत है। पूर्वोक्त विद्वान और अविद्वानों की द्वानुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत है। उसमें आत्मता का प्रसंग क्या अर्थात उसमें कदापि आत्मता का संभव नहीं है। जो मनोराज जी की तरह सत्य है, जो पत्तों की छोर पर लटक गए जल बिंदु की तरह चंचल है और पूर्वोक्त विद्वान और अविद्वान के अनुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत है, उसमें आत्मसत्ता का प्रसंग क्या अर्थात उसमें कदापि आत्मसत्ता का संभव नहीं। मनुराज्ये निवासत्यं लोलं लम्बां बिन्दुवत् द्वाभ्यामित्यनुभूतिभ्यां यत्तत्र तात्मना। मनुराज्ये निवासत्यं लोलं लम्बां बिन्दुवत् द्वाभ्यामित्यनुभूतिभ्यां यत्तत्र तात्मना।
जैसे पृथ्वी में मोटा बांस का डंडा चीरने पर उससे अंदर पहले से स्थित शब्द बाहर निकलता है। जैसे पृथ्वी में मोटा बांस का डंडा चीरने पर उसके अंदर पहले से स्थित शब्द बाहर निकलता हुआ सा मालूम पड़ता है, किंतु उसके अंदर शब्द न तो था और न निकला। वैसे जल की तरंग से अग्नि में ज्वाला आदि से आकाश में प्रतिध्वनि शब्द आदि से आकाश में प्रतिध्वनि शब्द और वायु से कंठ, आकाश में प्रतिध्वनि शब्द और वायु से कंठ, तालु आदि प्रदेशों में वर्ण स्फोट, पद स्फोट और बाकी स्फोट निकले, वे से मालूम पड़ते हैं, लेकिन उनके अंदर पहले से नहीं है। वैसे वासना में पदार्थ की अग्नि से चिंगारियों की तरह, वासना में पदार्थ की अग्नि से चिंगारियों की तरह जागृत और स्वप्न में आत्मा से निकली हुई प्रतीत होते हैं, लेकिन वे उसमें नहीं है। जैसे पृथ्वी में मोटा बांस का डंडा चीरने पर उसके अंदर पहले से स्थित शब्द बाहर निकलता हुआ सा मालूम पड़ता है, किंतु उसके अंदर शब्द न तो था और न निकला। वैसे जल की तरंगों से अग्नि में ज्वाला आदि से आकाश में प्रतिध्वनि शब्द और वायु के कंठ, तालु आदि प्रदेशों में आकाश प्रतिध्वनि शब्द और वायु से कंठ, तालु आदि प्रदेशों में वर्ण स्फोट, पद स्फोट और बाकी स्फोट निकली हुई से मालूम पड़ते, लेकिन वे उनके अंदर पहले से नहीं है। वैसे वास्तव में पदार्थ भी अग्नि से चिंगारियों की तरफ, वास्तव में पदार्थ भी अग्नि से चिंगारियों की तरफ जागृत और स्वप्न में आत्मा से निकले हुए से प्रतीत होते हैं, लेकिन उसमें नहीं है। विदारी दारुरवत् तरंगा नील शब्दवत्, विदारी दारुरवत् तरंगा नील शब्दवत्, हे शब्दा पवन स्फोटा पांतिर्था वासनोदया। विदारी दारुरवत् तरंगा नील शब्दवत्, शब्दा पवन स्फोटा पांतिर्था वासनोदया। सृष्टि के आरंभ से स्वात्मचित ही स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होती है। सृष्टि के आरंभ से स्वात्मचित ही स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होती है। वास्तव में तो न शब्द है, न अर्थ और न दृश्यता है। सृष्टि के आरंभ से स्वात्मचित ही स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होती है। सृष्टि के आरंभ से स्वात्मचित ही स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होती है। वास्तव में जो न शब्द है, न अर्थ और न दृश्यता ये। सर्गादीत सुपरिवार कथति स्वप्न सैलवत्, वस्तुतस्तु न सद्दुस्ति न तुस्ति न दृश्यता। सर्गादीत सुपरिवार कथति स्वप्न सैलवत्, वस्तुतस्तु न शब्दोस्ति नार्थोस्ति न सदृश्यता। सर्गादीत सुपरिवार कथति स्वप्न सैलवत्, वस्तुतस्तु न शब्दोस्ति नार्थोस्ति न सदृश्यता। जो यह है और जो आभान होता है, यह सब परमार्थ सत्य है। जो यह है जो भामान होता है, वो सब परमार्थ सत्य है। सबसे अतिरिक्त रूप तो सृष्टि के आदि में ही कारण का भाव होने से उत्पन्न नहीं हुआ। जो यह है और जो भामान होता है, वो सब परमार्थ सत्य है। सबसे अतिरिक्त रूप तो सृष्टि के आदि में ही कारण का अभाव होने से उत्पन्न नहीं हुआ। जो यह है और जो
भासमान होता है, ये सब परमार्थ सत्य है। सत्य अतिरिक्त रूप सृष्टि के आदि में ही कारण का अभाव होने से उत्पन्न ही नहीं हुआ। जो यह है और जो भासमान होता है वो सब परमार्थ सत्य है। सत्य अतिरिक्त रूप सृष्टि के आदि में ही कारण का अभाव होने से उत्पन्न नहीं हुआ। शरीरम चाति चावाति सत्सर्व परमार्थ सत्य अन्याद्रिकारणा भावात् सर्गादाविदयोनिदम्। शरीरम चास्ति चावाति तत्सर्वं परमार्थ सत् अन्याद्रिकारणा भावात् सर्गादाविदयोनिदम्। शब्द वेदार्थ बिना अखिलार्थमय चिदाकाश स्वरूप में परम शांति को प्राप्त होता हूँ, परम निर्वाण को प्राप्त होता हूँ। ऐसा आप जाने, अर्थात इसलिए यदा सदा ही एक चिदाकाश में हूँ एवं अपने को आप परम शांत निमित्त रूप जाने। शब्द वेदार्थ विहीन अखिलार्थमय चिदाकाश स्वरूप में, शब्द वेदार्थ विहीन अखिलार्थमय चिदाकाश स्वरूप में, शब्द वेदार्थ विहीन अखिलार्थमय चिदाकाश स्वरूप में परम शांति को प्राप्त होता हूँ, परम निर्वाण को प्राप्त होता हूँ। ऐसा आप जाने, अर्थात इसके सदा ही एक रूप चिदाकाश ही में हूँ, अपने को आप परम शांत निवृत्त रूप जाने। निरस्त शब्द वेदार्थ, निरस्त शब्द वेदार्थ मनिरस्ता किरातकम् साम्यामि परिनिर्वामि व्योमैवास्मि विभुमिनाम्। निरस्त शब्द वेदार्थ निरस्ता किरातकम् साम्यामि परिनिर्वामि व्योमैवास्मि विभुमिनाम्। निरस्त शब्द वेदार्थ मनिरस्ता किरातकम् साम्यामि परिनिर्वामि व्योमैवास्मि विभुमिनाम्। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप मिथ्या ही उदित हुआ है त्याग करे। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप मिथ्या ही उदित हुआ है त्याग करे। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा, एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप मिथ्या ही उदित हुआ है त्याग करे। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा, एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध, एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप मिथ्या उदित हुआ है त्याग करे। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप मिथ्या उदित हुआ है त्याग करे। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप मिथ्या उदित हुआ है त्याग करे। विश्रांत्या शुद्ध बोधैक रूपया जीवे जवं जविभावतु सद्बुद्धितात्मना। विश्रांत्या शुद्ध बोधैक रूपया विश्रांत्या
शांत्या शुद्ध बोधैक रूपया जीवे जब जवी भाव तो सदुचित निसंदेह जीव आप ही अपना बंधु है और आप ही अपना रिभु है। अपनी से अपना रक्षा न की गई तो फिर उसकी रक्षा का दूसरा उपाय नहीं आता। आत्म विचार से अपना उद्धार करिए। निसंदेह जीव आप ही अपना बंधु है और आप ही अपना रिभु है। अपने से अपनी रक्षा न की गई तो फिर उसकी रक्षा का दूसरा उपाय नहीं है अनाथ। आत्मविचार से अपना उद्धार करे। त्यज्यताम् आत्मविश्रान्त्या आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः आत्मात्मना न चेत् तदुपायुस्तिमेतन आत्मा आत्मना न चेत् तदुपायुस्तिमेतन। जब तक आपकी तरुणाई है तभी तक विशुद्ध बुद्धि रूपनाव से संसार नामक सागर के पर्दे पार चले जाइए। जो कल्याण है उसी आदि खरीद डालिए। विद्ध होकर क्या करेंगे। बुढ़ापा आने पर अपने अंग भी भारी हो जाता है अर्थात अपने अंग भी नहीं संभाले जाते। तरतारुण्यमस्तिदं यावत्ते तावदम्बुजे संसारनामस्मात् बुद्ध्यानां विसर्जना अद्यैव कुर्वत्येयो वृद्धसत्तिकरिष्यति सुगात्राण्यापिवाराये भवन्ति हि वरे। तरतारुण्यमस्तिदं यावत्ते तावदम्बुजे ननु संसारनाम्नोऽस्मात् बुद्ध्यानां विशुद्धया अद्यैव कुर्वत्येयो वृद्धसत्किं करिष्यति अद्यैव कुर्वत्येयो वृद्धसत्किं करिष्यति शोकात्रान्यपिवाराये भवन्ति परे। बाल्यावस्था और वृद्धता को आप क्रमशः पशुता की भांति ज्ञान और असाधक और मृत्यु रूपी समझिए। यदि विवेक संपन्न हो तो यौवन ही जीवन है। यदि यौवन अविवेक पूर्ण रहा तो पशुता से गया गुजरा है। बाल्यावस्था और वृद्धता को आप क्रमशः पशुता की भांति ज्ञान की असाधक और मृत्यु रूपी समझिए। यदि विवेक संपन्न हो तो यौवन ही जीवन है। यदि यौवन अविवेक पूर्ण रहा तो पशुता से भी गया गुजरा है। शैशवं बालकं ज्ञेयं तिर्यक्त्वं मृतिरेव च तारुण्यमेव जीवस्य जीवितं तद्विगते। बिजली की कामने के समान चंचल संसार को पाकर सत्शास्त्र के अभ्यास और सज्जन संगति द्वारा बिजली के कौंधने के समान चंचल इस संसार को पाकर सत्शास्त्रों के अभ्यास और सज्जन संगति द्वारा अज्ञान रूपी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। बिजली के कमरे के समान इस संसार को पाकर सत्शास्त्र के अभ्यास और सज्जन संगति द्वारा अज्ञान रूपी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। संसार मिमासाद्य विद्युत संपाद चंचलम सत्शास्त्र साधु संपर्क कदर कर्दमाद सारमुंदरे। श्री राम जय राम।